दोस्तों आज हम लोगों से बिजनेस करने का एक नया तरीका शेयर करेंगे। अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं कि आप भी आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड नेम से जाना जाए, वो भी मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये में, तो हम आपको आज ऐसे ही एक विचार आपसे शेयर करेंगे। इस विचार को 2 से 4 मिनट दोस्तों सुनिए, देखिए, ध्यान लगाइए और अपना भी दिमाग लगा करके इस बिजनेस को अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन कोई बिजनेस करने के लिए आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर धैर्य हो, तो दोस्तों आप अपने बिजनेस को ऊपर ले जा सकते हैं। यह कौन सा बिजनेस है, इसको कैसे करें, कितनी लागत आएगी, कैसे अपना ब्रांड बनाए, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं काजू का बिजनेस। जैसे काजू का बिजनेस 2-3 तरीके से होता है, बड़े स्तर पे भी होता है, लेकिन उसमें पूंजी ज़्यादा लगती है, क्योंकि एक टीना खरीदने में या गत्ता खरीदने में 8 से 10 हज़ार रुपये लगेगा। लेकिन जब इसको बड़े स्तर पे करेंगे तो आपको एक DCM यानी 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल से शुरुआत करना पड़ेगा। 2 से 3-4 लाख रुपए लगेंगे और बड़े स्तर पर करने के लिए बड़े कागजात की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पे जो आपसे शेयर कर रहे हैं, अगर आपके पास 2000 रुपये है तो भी इसको आप शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? अपना और भी ब्रांड बना करके। दोस्तों देखिए, कोई भी काम शुरू से होता है, अगर हम बेसिक तरीके से करते हुए जाएं, फिर ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे तो हमको नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा। और मार्केटिंग तो एक ऐसी चीज़ है, बिजनेस तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें ज़मीनी जानकारी होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। जितना आपके पास बेसिक टैलेंट होगा उतने आपका बिजनेस अच्छे से जाएगा। बेसिक का मतलब आपको सेल्स करने की कला, जितना आपके अंदर सेल्फ करने की कला होगी, आपका बिजनेस उतने अच्छा जाएगा, आप अपने बिजनेस में उतना ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे करना है आपको, अब जैसे सरकार एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, पन्नी पे बैन लगा रही है, तो आपको नए पैकिंग हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ये भविष्य में हो सकता है कि इस पर भी बैन लगे, लेकिन अभी जल्दी नहीं है। तो प्लास्टिक जो एक बार यूज होती है उस पर बैन लग गया है, जो बार बार यूज होती है उसी प्लास्टिक को यूज करना है। तो हम आपको नए पैकिंग में अपना ब्रांड कैसे बनाएं, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे कोई कागजात नहीं लेने हैं, कोई कागजात नहीं बनवाना है। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट से अगर हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, या जहीं से भी हैं एक होलसेलर दुकानदार के पास जाइए जिसके यहाँ से काजू, बादाम, किशमिश यानी ड्राई फ्रूट्स बिकते हों। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से टीना ले करके मात्र 10-5 रुपये का प्रॉफिट ले करके वो छोटे छोटे यानी कि उसको टीने का खरीद करके उसको किलो, आधा किलो में बेचते हैं। वो भी किलो का रेट किसको देते हैं? दुकानदारों को। तो आप उनके यहाँ से आप 2 से 3 किलो का खरीदिए। दोस्तों आज का जो रेट है वो 2022 में दोस्तों आज का रेट काजू 650 रुपये से शुरू है, वो भी अच्छी क्वालिटी का 720-700 रुपये का तक है। चलिए हम यहाँ पे एक 20 का रेशियो लेते हैं, आप 700 रुपये का, आप मान लीजिए 700 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो काजू आप लेंगे। 7 तरीके कैसे 2 किलो आप काजू ले गए, किलो लेना है यहाँ पे, ना कि आपको पाव लेना है, 1 किलो का है। तो जब आप किलो को लेंगे और आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए 3 किलो काजू ले लिया। अब आपको प्लास्टिक के बॉक्स लेने हैं। जैसे दोस्तों ये बॉक्स हो गया। अभी सबसे ज़्यादा जो बिकता है दोस्तों 100 ग्राम में बिकता है और 200 ग्राम में बिकता है, तो सॉरी 250 ग्राम में। तभी आपको 250 और 100 ग्राम में बनाना है। 100 ग्राम का बॉक्स डिब्बा लेंगे तो इससे छोटा लेना है, लेकिन 250 ग्राम का डिब्बा आपको पड़ता है दोस्तों 9 रुपये में। 9 रुपये का डिब्बा लेना है। अब आपको क्या करना है, स्टिकर छपवाना है। जैसे एक बंदे को हमने बताया, वो काम कर रहा है, इसी ढंग से कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपने जो नाम चॉइस किया है आप अपने नाम से भी लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा है। अब जो भी नाम आपको लिखना हो, यहाँ पे उसका नाम देंगे काजू ओरिजिनल टेस्ट, और एक उसकी काजू की इमेज, और एक क्या कितना वेट है वो लिख देंगे। इसी ढंग से एक साइड और दूसरे साइड छोटा सा स्टिकर लगा देंगे जिस पे आपको लिखा होगा इंग्रेडिएंट मतलब काजू,
एमआरपी, बैच नंबर, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चर डेट या एक्सपायरी कितने दिन बाद होती है, पैकेट वाई आप जो पैकेट अपना नाम पीछे देना चाहते हैं ये दे सकते हैं। इस ढंग से आपका एक डिब्बे में पैक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों सिल्वर फील पैक आता है, सिल्वर फील पैक आता है और उसको एसी पे लगा करके आप प्रेस गर्म करेंगे, प्रेस इसको दबा देंगे, एकदम ओरिजिनल पैकिंग आपकी रेडी हो जाएगी, प्रोफेशनल पैकिंग रेडी हो जाएगी। इस ढंग से आप अपने डिब्बे को फेंक देंगे। तो जब इसमें 250 ग्राम आप रेडी हो गया, डिब्बे की कीमत कितना है 10 रुपये। चलो हम एक नियर अबाउट 10 रुपये है। आपको 1 किलो में कितना लगा, 1 किलो में दोस्तों 4 डिब्बे लगे। 4 डिब्बे आपके 1 केजी में, आपका 1 केजी में कितना लगा, 4 बॉक्स लगे। आपका 1 केजी में 4 बॉक्स लगा। अब एक बॉक्स की कीमत दोस्तों है 10 रुपये, 4 बॉक्स की कीमत 40 रुपये हो गया। आपके 40 रुपये बॉक्स की कीमत आ गई और एक किलो के काजू का क्या दाम है 700 रुपये, यानी कि आपकी लागत क्या आ गई 740 रुपये। आपकी लागत 740 रुपये आ गई। लेकिन अब आपको ये भी है एक डिब्बे का वेट क्या है ये भी देखना है। अभी आपको डिब्बे का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं दे रहा है। एक डिब्बे का वेट दोस्तों इसका है 25 ग्राम से 30 ग्राम होता है। तो दोस्तों इसका जो डिब्बे का वेट है अगर हल्का लेंगे 25 ग्राम होगा, ये वजन वाला है दोस्तों, इसका वेट 30 ग्राम है। आपने 4 डिब्बे को पैक किया, 3 चौक 12, 120 ग्राम आपका हो गया। तो आप 120 ग्राम डिब्बे में पैक होगा, लेकिन आपने काजू कितना लिया है 1 किलो, तो यहाँ पे आपको 120 ग्राम की बचत हो गई। यानी डब्बे का कॉस्ट क्या आ गया 40 रुपये और काजू का 120 ग्राम का कितना चला जाएगा, कम से कम 85 रुपये। 85 रुपये हो गया, लेकिन तब भी आपका यहाँ पे 40 रुपये बचत हुआ। अगर आपने काजू खरीदा और पैकेट का उसको सेव दे दिया, यानी पैकिंग का सेव देने में ही 40 रुपये की बचत हो गई। तो जब आप वहाँ से थोक में ले गए, ऐसे दुकानदारों को दे गए, तो 40 से बचत हो गई, प्लस आप इस पर 5% या 10% ऐड कर दीजिए। आपने मान लीजिए लागत आपकी 740 जा रही, 5% यानी ऐड करेंगे 775 रुपये जाएगा। तो 775 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हुआ 50 और प्लस 40 यानी कि 1 किलो पे आपका 100 रुपये की बचत आए। इस ढंग से छोटे दुकानदार को भी दे सकते हैं। ये दुकानदार का रेट है। अगर आप दुकानदार को 750 रुपये में देंगे काजू तो आराम से निकल जाएगा। और ऐसे ही बेचते हैं। काजू में कोई रेट नहीं होता है। आप काजू दोस्तों अच्छी क्वालिटी का लेंगे, बड़ी वाली काजू लेंगे, समूचा काजू लेंगे, इसमें टुकड़े का नहीं है। हम समूचे काजू का रेट बता रहे हैं, समूचे काजू की पैकिंग बता रहे हैं। तो इस ढंग से दोस्तों ऐसे पैक करके दुकानदारों को दीजिए। पहले 3 किलो से शुरुआत करिए, मान लीजिए आपका 300 बचत हो गया। आने जाने का मेहनत अभी मत निकालिए, आने जाने का घर पे बैठे से क्या कर रहे हैं, तो आपका 300 बचत हो गया। फिर अगले दिन आपको लगा, आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया, ये नहीं कि आप दुकानदार के पास आए आपसे डायरेक्ट खरीद लिया। हो सकता है कि आप 10 दुकानदारों के पास जाए, 10 रिजेक्शन झेलने पड़े, 20 के पास जाए 20 रिजेक्शन झेलने पड़े। ये नहीं है कि 100 के पास जाए 100 रिजेक्शन झेलने पड़े, लेकिन 101 वहाँ ले ले, 102 वहाँ ले ले। तो इस ढंग से हिराफना नहीं है, आपको लगे रहना है। इसी को कहते हैं मार्केटिंग, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। जब आप इसी में एक्सपर्ट हो गए तो आप किसी भी बिजनेस में हाथ डालेंगे तुरंत सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप शुरुआत करके इसको दूसरे ढंग से भी बेच सकते हैं। डायरेक्ट आप जा करके घर घर इसको बेच सकते हैं या जानने वाले के पास बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसको अगर आप जब बेचेंगे तो कम से कम ये बिकेगा 800, 850, 900, 1000 रुपये किलो। अभी आप नेट पे सर्च करेंगे यही काजू दोस्तों सब लोग पैकिंग करके नेट पे भी बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं। नेट मतलब यानी कि ऑनलाइन बेचते हैं तो उसको 1100, 1200, 1400, 1500, 2-2000 तक की आपको काजू मिल जाएगी ऑनलाइन। तो दोस्तों इस ढंग से आप घर घर बेचेंगे तो वहाँ पे आपको 200 रुपये किलो पीछे प्रॉफिट होगा, लेकिन दुकानदार को देंगे आप तो घर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस दोनों ढंग से ऐसे पैकिंग करके इसको बेच सकते हैं। तो जब आपको एक मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाए, मात्र
छोटी सी पूंजी से, तब आप इसका टीना ले सकते हैं। इसका टीना 10 किलो का आता है, आप टीने लेंगे तो कुछ आपको और प्रॉफिट होगा। तो इस ढंग से दोस्तों और सीखने की कला भी हो जाएगी। हम कितना भी आपको ऐसे सिखा देंगे, कैसे काजू लेना है, ये देखना है, ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है, ये वीडियो आपके पास साल भर बाद पहुंच रही है, कब पहुंच रही है, उस समय का क्या टर्म कंडीशन है, इसलिए इससे रिलेटिव हम बात नहीं करते हैं। बस हम यहाँ पे आपको वो अनुभव देते हैं कि इस बिजनेस को ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये एकदम नया तरीका है। प्रोफेशनल कैसे बनाएं, बिना बड़ी बड़ी मशीनरों को हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं। तो जब आप बिजनेस से मार्केट का नॉलेज हो जाए, तब आप दोस्तों अपने नाम का, जो आपने नाम चॉइस किया है, उसका ट्रेडमार्क करवा लीजिए, जिससे कोई और इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में न रख पाए। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए, 10 साल बाद फिर रिन्यूअल होता है। अब आपको और बड़े पे ले जाना है। जब आपको अपने बिजनेस को और बड़े पे ले जाना, तो आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चूंकि ये फूड प्रोडक्ट है। अब आपको यहाँ पे GST नंबर भी लेना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, मैं MD भी बनना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपको लगता है कि हम अपने ऑफिस में बैठेंगे जहां पे हमारे सारे कागजात बने, तो आपको एक ऑफिस का लुक देना पड़ेगा। इसके लिए लोकेशन आप अपने अनुसार से चॉइस कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं ऑफिस बना के, या किसी पॉपुलर सिटी से। अब उसका ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से अच्छा दीजिए, जितना अच्छा लुक देंगे उतना बढ़िया होगा। अब आपको जब बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो आपको बिल भी निकालना पड़ेगा कंप्यूटराइज। अब कंप्यूटराइज बिल निकालने के लिए कंप्यूटर लेना पड़ेगा, एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। अब लैपटॉप में आपको वीविंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे GST बिल निकलता है। ये सब छोटे से लेकर बड़े तक पहुंचने तक की सारी छोटी मोटी जानकारी हम आप लोगों से शेयर कर लिए। इस ढंग से आप अपने मात्र पूंजी से, नाम मात्र पूंजी से अपने बिजनेस का, अपने कैरियर का स्टार्टअप दे सकते हैं, बड़ी कंपनी बना सकते हैं, ऊंचाई पे जा सकते हैं। जब भी आप इस बिजनेस को करना चाहें, लगता है कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो सारी जानकारी दोस्तों इतने कम समय में शेयर करना असंभव होता है, इसलिए शॉर्टकट में बताया जाता है। हो सकता है कुछ चूक जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जो भी जानकारी है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत नॉलेजफुल है, तो अपने कम से कम 5 यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ये जानकारी पहुंचा दीजिए। वो भी अपना बिजनेस करें, अपनी कंपनी की शुरुआत करें, अपने कैरियर की शुरुआत करें दोस्तों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहें। सबसे पहले आपका बेल आइकॉन बज जाए, आपकी घंटी बज जाए और आप वीडियो को देख लें। आपने 8 से 10 मिनट का जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।